नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 12 समीकरण अर्थात इक्वेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। समीकरण के संबंध में आप कक्षा 6वीं एवं 7वीं में पढ़ चुके हैं। मैंने इससे संबंधित वीडियो ही बनाया हुआ है जिसमें हम समीकरण क्या है, समीकरण का क्या महत्व है, समीकरण कैसे बनाते हैं, किसी कथन से समीकरण कैसे बनाते हैं और समीकरण कैसे हल करते हैं, इसके संबंध में हमने विस्तार से पढ़े हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आज हम कक्षा 8वीं में कुछ कठिन समीकरणों को हल करने का अभ्यास करेंगे। तो हमारे प्रश्नावली इस 12.1 से प्रश्न है 5x/2/2x/3 बराबर 7/5 को हल कर उत्तर की जांच करना है। हमें यहाँ हल भी करना है समीकरण को और हमें उत्तर की जांच भी करना है। समीकरण के बारे में पढ़े हैं, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर अचर एवं बराबर का चिन्ह होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। इसमें चर है x, अचर है 5, 2, 2, 3, 7, 5, ये सभी 7/5 ये सभी अचर है। तो इसमें चर और अचर भी है और बराबर का चिन्ह है, इससे इसको हम समीकरण कहेंगे। और ये जो समीकरण है बटे के रूप में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने कक्षा 7वीं में नहीं पढ़े हैं, तो आप कक्षा 8वीं में पढ़ेंगे कि बटे रूप में दिए हुए समीकरण को हम कैसे हल करेंगे और साथ ही साथ हम उत्तर की जाँच करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक चीज याद रखना, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय मतलब भिन्न के रूप में जो संख्या दिया हुआ है दोनों साइड में बराबर के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो बटे के रूप में दी हुई संख्या है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हमेशा तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा मतलब तिरछा गुणा करते हैं। जैसे 2/5 बराबर 4/3 है, तो हमें इस प्रकार से तिरछा गुणा करना है, इस प्रकार से। तो ये कहलाता है तिर्यक गुणा। तो यहां लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। तो 5 का गुणा हम पूरे अंश के साथ करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5×2 बराबर 7 का गुणा इनके साथ करना है तो हम लिख सकते हैं 7×2 इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये आना चाहिए सबको कि बटे के रूप में दिया रहता है तो हम क्या करते हैं उसमें तिर्यक गुणा अर्थात तिरछा गुणा करते हैं। अब जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 को हम 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 25, 1 से है तो 1 से हो जाएगा, प्लस है तो हो जाए प्लस हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 बराबर है तो बराबर कर देते हैं। 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 से है तो 1 से हो जाएगा और पुनः धन गुणित धन बराबर धन हो जाएगा, 7×3 21। अब ये सामान्य प्रकार के जो समीकरण है जो हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा है उस टाइप का बन गया है, अर्थात बटे समाप्त हो गया। अब इसको कैसे हल करना है। जितना भी हम जानते हैं किसी समीकरण को हल करना मतलब उसके चर का मान ज्ञात करना। यहाँ चर x है और दोनों साइड में है तो पक्षांतर करके हम उसको एक साइड में कर लेंगे और फिर x का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें 14x को इधर ले जाना है तो इसको कहते हैं पक्षांतर करना। तो पक्षांतर करने पर ये 25x है लेफ्ट साइड में ही रहेगा, 14x को हमें लेफ्ट साइड में लाना है तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 14x बराबर 21 राइट साइड में पहले से है, इधर 10 है उसको हमें पक्षांतर करके ले जाना है तो ये हो जाएगा ऋण 10। 25 में 14 घटाना है, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 से है तो 1 से, ये होगा 21 में 10 घटाते हैं तो हो जाएगा 11। तो 1 से बराबर हो जाएगा 11/11 अर्थात भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 1 का मान यहाँ पर हल करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है हल कर उत्तर की जांच कीजिए। हमने हल कर लिया, हल आया है 1 का मान 1 आया है। अब हमें जांच करना है कि हमारा जो उत्तर 1 आया, 1 से बराबर 1 आया है वो सही है कि गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जाँच करना है तो यहाँ लिखेंगे जाँच। अगर प्रश्न में कहता है कि उत्तर की जांच कीजिए तो आपको उत्तर की जांच करना पड़ेगा। अगर केवल हल कर देते हैं 1 का मान प्राप्त कर ले तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको यदि आपको पूरा नंबर प्राप्त करना है तो जांच भी करना जरूरी है। तो जांच कैसे करेंगे, जहां जहां पर 1 है वहां पर 1 का मान रख देंगे, 1 रख देंगे। तो प्रश्न में क्या है 5 1 की जगह में 1 कर देंगे प्लस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है। 2 उस 1 की जगह में 1 कर देंगे धन 3, 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 1 कम 5 धन 2 पहले से है, 2 1 कम 2 धन 3।
आगे हल कर देते हैं 5 2 7 और 3 2 5। देखिए जो हमारे राइट साइड में है 7/5 उतना आ गया बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो रहा है, यही सिद्ध करना है। या अतः x बराबर 1 सत्य है। इस प्रकार से हमें सत्यता की जांच करना है। एक बार पुनः देख लेते हैं हमें जांच कैसे करना है। जो हमारे पास प्रश्न है उसमें जहाँ जहाँ पर चर है उसमें चर का मान रख देना है, और फिर जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा कर रहे हैं वैसे करना है, जो भी संक्रिया है उसको करना है। तो जो आएगा, अगर दोनों साइड बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आता है, तो हमारा जो उत्तर है सही है। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। समीकरण से एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो कि स्कूली एवं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्नों को हमें समीकरण को हल करने का मैं तरीका बताया था, कुछ मूल नियम बताया था, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। समीकरण को कैसे हल करना है। नियम है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नियम, पहला नियम है प्रश्न को सावधानी से पढ़ना, प्रश्न को सावधानी से समझना। इस प्रकार से इबारती रूप में अगर प्रश्न दिया है तो हमें प्रश्न को सबसे पहले सावधानी पूर्वक समझना है, क्योंकि जब तक प्रश्न क्या कर रहा है हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो प्रश्न को सावधानी से समझना है। दूसरा, अज्ञात राशि को एक सा मानना। जो भी अज्ञात राशि है अर्थात जिसको हमें ज्ञात करना है उसको हमें एक सा मानना है। और तीसरा है प्रश्नानुसार समीकरण बनाना, प्रश्नानुसार समीकरण बनाना। और चौथा है समीकरण हल करना, समीकरण हल करना। तो ये जो 4 स्टेप है, किसी भी इबारती प्रश्न ग्रुप में कोई दिया है तो उसको समीकरण की सहायता से हल करना है। तो ये 4 नियम है, इन नियम का फॉलो करेंगे तो आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहला नियम कहता है प्रश्न को सावधानी से समझना। प्रश्न को सबसे पहले हम सावधानी समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। 2 अंक की संख्या है अर्थात इकाई और दहाई, अर्थात वो संख्या 10 से लेकर के 99 तक हो सकता है जिसमें 2 अंक हो, इकाई और दहाई 2 अंक हो, ऐसा कोई संख्या है और दोनों अंकों का योग 7 है। वह कौन सी संख्या है पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि दोनों का जो योगफल है वो 7 प्राप्त हो रहे हैं। आगे प्रश्न कहता है कि अंकों को उलटने पर अर्थात इकाई को दहाई बना देने पर और दहाई को इकाई बना देने पर, जैसे मान लो 21 है तो हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ऐसे इसको पलटने पर जो नया संख्या बनता है वो पहले जो संख्या है उससे 9 अधिक हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे। तो ये प्रश्न समझ में आ गया, पहला स्टेप का हमने फॉलो कर लिया। दूसरा है जो अज्ञात है उसे हमें एक सा मानना है, अर्थात अज्ञात क्या है, अगर हमें इकाई क्या है और दहाई क्या है ये पता हो जाएगा तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ना तो हमें इकाई पता है और ना ही दहाई पता है, तो दोनों को हम मानते हैं। सबसे पहले हल माना इकाई संख्या x है। अब इकाई संख्या x है तो दहाई कितना हो जाएगा, दहाई बराबर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि इकाई और दहाई दोनों का योगफल 7 है। पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना होगा, हम 7 में 1 से घटाएंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 ऋण 1, क्योंकि दोनों संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है। जैसे कि मान लो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। अगर कहता है कि पहला संख्या 2 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 2 को घटाना पड़ेगा तब दूसरा संख्या अर्थात 3 प्राप्त होगा। वैसे ही हमें इकाई संख्या मिल गया 1 तो योगफल में हम अगर उस इकाई संख्या को घटा देते हैं तो हमें दहाई संख्या मिल जाएगा। तो हमें ये दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया, जो अज्ञात है उसको हमने 1 मान लिया। अब कहता है प्रश्नानुसार समीकरण बना। तीसरा नियम में आता है तो लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार
प्रश्नों के साथ समीकरण बनाना है तो समीकरण बनाने के लिए ये सूत्र याद रखना है, जब इकाई दहाई दिया हो तो अभीष्ट संख्या क्या होगा। तो इसके लिए है एक सूत्र है, याद रखना, सूत्र संख्या बराबर ये होता है 10 गुणित दहाई की संख्या धन इकाई की संख्या। ये सूत्र याद रखना है। अगर हमें इकाई और दहाई पता है तो वो संख्या क्या होगा, इस सूत्र की सहायता से हमें ज्ञात होगा। तो ये सूत्र याद रखना है, संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणित दहाई की संख्या धन इकाई की संख्या। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणित, यहाँ पर दहाई हम क्या माने हैं 7 ऋण 100, और इकाई क्या माने हैं, इकाई हमने 100 माना है। ठीक है, अब हम मिल गया तो क्या कहता है, दो अंकी संख्या के दोनों अंकों को एक साथ है, अंकों को उलटने पर, अब ये हो गया, ये संख्या प्राप्त हो रहा है। अब पुनः अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर जो प्रश्न कह रहे हैं वैसे हम ही करना है। अंकों को उलट देते हैं, अर्थात इकाई को हम दहाई बना देते हैं, दहाई को इकाई बना देते हैं, तो तब क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, सूत्र तो वही रहेगा 10 गुणित दहाई, पहले क्या था 7 ऋण 100 था, अब दहाई किसको बनाना है 100 को, ये हो गया धन, इकाई क्या हो जाएगा 7 ऋण 100। तो ये हो जाएगा, हल करेंगे तो ये 10 सत्ते 70 ऋण 10 100 धन 100 बराबर हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 100 70 ऋण 9 100, 10 में से 1 घटा देते हैं 9 100, इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 10 100 धन 7 ऋण 100, और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 9 100 ऋण धन 7। तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। पहले दोनों को एक एक साइड में कर लेते हैं। पहला है 70 ऋण 9 100, जब अंकों को नहीं पलटे हैं, अब अंकों को पलटने पर यह हो गया 9 100 धन 7। तो यहां देखना है कौन अधिक है। प्रश्न कह रहा है कि मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, ये ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है और ये कम है, तो बीच में हमने बराबर का चिन्ह किया है। इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों साइड को बराबर करना है। ऑलरेडी ये 9 ज्यादा है तो हमें बराबर कैसे होगा, या तो इधर हमें 9 घटाना पड़ेगा या यहाँ पर हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों कर सकते हैं, इधर 9 जोड़ सकते हैं, 9 जोड़ सकते हैं, या इधर 9 घटा सकते हैं। चलिए इधर हम 9 जोड़ देते हैं, चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है ये ध्यान देना है, दोनों साइड बैलेंस आना चाहिए, ये हमें करना है। तो आगे हल करेंगे 70, पक्षांतर कर देते हैं, यहां पर पक्षांतर करने पर ऋण 9 100 लेफ्ट साइड में रहेगा, इसको भी हम इधर ले आते हैं, तो ये भी हो जाएगा ऋण 9 100 बराबर 7 पहले से है उधर, इसको हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 9 और ऋण 70 जोड़ देते हैं, ये होगा समान चिन्ह भी जुड़ता है तो 9 9 18 100 ऋण 18 100 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, समान चिन्ह है इसलिए 9 और 7 कितना 79 हो जाएगा, 7 ऋण 79 हो जाएगा, पुनः 18 100 बराबर हो जाएगा 79 में हम 7 घटा देते हैं तो 9 में से 7 गया तो 2 और ये हो गया 7 72, जो बड़ा संख्या उसका चिन्ह को लेते हैं तो ऋण चिन्ह हो जाएगा। दोनों साइड में हम ऋण ऋण को कैंसिल कर सकते हैं तो 100 बराबर हो जाएगा 72/18, 72 में 18 का भाग देंगे तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दिए 54, 18 चौक 72, 4 बार में कट जाएगा, तो 100 बराबर कितना आ रहा है 4। तो ये हो जाएगा समीकरण का हल है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, इकाई और दहाई ज्ञात करना है। इकाई कितना है, इकाई 100 है तो इकाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः
यहाँ पर लिख देते हैं अतः इकाई x बराबर, तो यहाँ इकाई संख्या प्राप्त हो रहा है इकाई बराबर, इकाई x क्या है, x बराबर 4, तो इकाई संख्या क्या हो जाएगा 4, और दहाई संख्या कितना हो जाएगा, हम 7 में x घटाना है, मतलब 7 में हमें 4 घटाना है, तो ये प्राप्त हो रहा है 3। तो इकाई संख्या 4 है और दहाई संख्या 3 है, तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभिष्ट संख्या ये हो जाएगा 34। अब हम यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो उत्तर है सही है कि गलत है। तो देखते हैं 3 और 4 जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है 7, तो कह रहा है दोनों अंकों का योगफल 7 है, तो 7 आ रहा है, तो हमारा उत्तर सही है। और आगे हम चेक कर सकते हैं संख्या को उलटने पर 9 अधिक हो जाता है, संख्या को उलटेंगे, ये 34 है, उलटते हैं तो कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। तो देखो इसमें 9 अधिक हो रहा है, 9 4 13 43, तो 9 ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से जैसा कह रहे हैं वैसे ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। मुझे आशा है आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और यही गणित नहीं बल्कि अन्य गणित भी इस नियम की सहायता से आप आसानी से बना लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।